नमस्ते दोस्तों, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश इडियम्स यानी कि अंग्रेजी मुहावरों पे। ये इस टॉपिक का पार्ट 5 है। 4 पार्ट पहले के ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन, पार्ट 5 इंग्लिश इडियम्स। हमारे इस सेशन का सबसे पहला इडियम है डोंट क्राई ओवर स्पिट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिट मिल्क यानी विलाप करने से गम दूर नहीं होता। क्या मतलब हुआ इस चीज का? डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट, एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। जो हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसी बात पर बार बार ना रोया जाए, राइट। नहीं रोना चाहिए क्योंकि गम दूर नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रवि failed his examination, but his dad came and said just one thing, son, don't cry over spit milk. रवि अपनी परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसके पिता ने ये आकर बस एक ही बात कही, विलाप करने से गम दूर नहीं होता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, तो उसी बात पर रोते रहने का कोई फायदा नहीं है। सो डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है अ ब्लैक शिप। देख पा रहे हैं, अ ब्लैक शिप यानी कुलद्रोही। क्या मतलब हुआ? कुलद्रोही, बीइंग अ डिसग्रेस फॉर द फैमिली, उसे कहा जाता है अ ब्लैक शिप, जो कि अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस है। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम ही अच्छे से समझ आ जाएगा। दे डोंट टॉक अबाउट रोहित एनीमोर। वह रोहित के बारे में बात नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट टर्न्स आउट ही वाज द ब्लैक शिप फॉर द फैमिली। क्यों ऐसा पता चल रहा है कि वो कुलद्रोही थे परिवार के लिए। क्यों ऐसा था? Why? Because he married someone else while he was still arranged to his fiancée. जबकि उनकी फियांसे थी, उनकी मंगेतर होने के बावजूद उन्होंने किसी और से शादी कर ली, इसीलिए रोहित को अ ब्लैक शिप कहा जाता था। तो अ ब्लैक शिप यानी कुलद्रोही, द वन who has been a disgrace for the family, उसे कहा जाता है कुलद्रोही, a black sheep। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ द लाइन। सुना होगा कई लोगों ने, ड्रॉ द लाइन यानी सीमा निर्धारित करना, टू स्टॉप बिफोर अ पॉइंट। जहां लगता है कि लिमिट आ चुकी है, वहां पे लाइन ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम कहते हैं ना, प्लीज नाउ ड्रॉ द लाइन हियर, यानी ये सीमा है, इसे निर्धारित किया जाए, राइट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, काफी सिंपल एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ, और इससे ये एकदम इडियम एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ द लाइन व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग मनी टू फ्रेंड्स। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब दोस्तों को पैसे उधार देने की बात आती है तो सीमा निर्धारित करना। दोस्त इंपॉर्टेंट रहते हैं, सही बात है, माना, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो ड्रॉ द लाइन, जितना मांगा जाए उतना देते जाना सही नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। कैसे बात करनी है, कैसे पैसे देने हैं, उस पे एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, राइट। इसीलिए कहा जाता है ड्रॉ द लाइन, जिसका मीनिंग हुआ सीमा निर्धारित करना। फिर हमारा अगला आइडिया है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ यानी क्या होता है? आक्रांत शोर मचाना, यानी टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। मदद की जरूरत नहीं है फिर भी मदद मांगना, राइट, उसे क्या जाता है आक्रांत शोर मचाना। बिना जरूरत के बार बार मदद मांगते ही रहते हैं, उसे कहा जाता है क्राई वुल्फ। यस, एग्जाम्पल देखते हैं। You have cried wolf so many times that no one believes you now. देखिए क्या कहा जा रहा है, आपने इतनी बार आक्रोश शोर मचाया है कि अब कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता है। जब मदद की जरूरत नहीं थी तब बार बार मदद लेने के लिए, अब जब सही में जरूरत है तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, राइट।
तो क्राई वुल्फ का मीनिंग हुआ आक्रण, शोर मचाना, यानी बिना मतलब के मदद मांगते रहना। अगला हमारा इडियम है लाइक अ केक वॉक, राइट। लाइक अ केक वॉक यानी एकदम ही आसान काम जिसे किया आसानी से किया जा सकता है। सो इजी टास्क, सो इजी टास्क उसे कहा जाता है लाइक अ केक वॉक। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Everyone took hours to solve the puzzle, but Adam did it like a cakewalk. क्या कहा जा रहा है? पहेली को हल करने में सभी को घंटों लग गए, लेकिन एडम के लिए आसानी थी, आसान था वो काम करना, उसने आसानी से हल कर लिया उस पहेली को, राइट। लाइक अ केक वॉक उसे कहा जाता है, एकदम ही इजी टास्क, वो उनके लिए इजी टास्क था। सबके लिए कोई ना कोई काम इजी रहता है, राइट, तो उसे कहा जाता है लाइक अ केक वॉक। फिर अगला इडियम देखते हैं, और वो हमारा अगला इडियम है रिंग बेल, यानी जाना पहचाना लगना। रिंग बेल यानी विच साउंड्स फेमिलियर, कुछ देखते ही सुनते ही एक घंटी बजती है, ये तो कहीं सुना सुना है, कहीं पहचाना सा है, उसे कहा जाता है रिंग अ बेल। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Why does his name ring a bell in my head? Was this girl in my school? देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यह नाम मुझे जाना पहचाना सा लगता है, क्या ये लड़की मेरी स्कूल में थी? शायद किसी ने उस लड़की का नाम लिया हो, तो उन्हें क्या लगा, उनके दिमाग में क्या आया, ये नाम तो सुना सुना सा है। रिंग अ बेल उसे कहा जाता है रिंग अ बेल, जाना पहचाना लगना। फिर हमारा अगला आइडिया है पाम ऑफ। पाम ऑफ यानी छुटकारा पाना, पास ऑफ समथिंग इज जेन्युइन, राइट, व्हेन इट इज स्प्यूरियस। छुटकारा पाना, यहाँ इस चीज का मतलब क्या है, पाम ऑफ यानी ऐसी चीज किसी को दी जा रही है जो जेन्युइन नहीं है, राइट, जो पुरानी है, जेन्युइन बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उसे ऐसा जेन्युइन बोल के दिया जा रहा है, पास किया जा रहा है, उसे कहा जाता है पाम ऑफ, छुटकारा पाना। दिखाते नहीं है कि उससे छूट रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन बिल्कुल ही नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एकदम ही अच्छे से समझ आ जाएगा, रिलेट कर पाएंगे इस इडियम को। This shopkeeper always palms off old stock to the customer. देखिए यह दुकानदार हमेशा ग्राहकों को पुराना स्टॉक देते हैं। क्या करते हैं, फ्रेश स्टॉक नहीं देते हैं, यानी वो प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, वो शॉपकीपर कस्टमर को दे देते हैं, दुकानदार ग्राहकों को क्या बोल के कि फ्रेश है, लेकिन वो छुटकारा पा रहे हैं उन चीजों से और दिखा रहे हैं कि वो जेन्युइन है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, उसे कहा जाता है पाम ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। अगला आइडिया है ईट लाइक अ हॉर्स। शायद ये तो सुनते ही कई लोगों को समझ आ गया होगा। ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत ही ज्यादा खाना, ईटिंग टू एक्सेसिवली उसे कहा जाता है ईट लाइक अ हॉर्स, खाते जाओ वैसा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू आर वेरी हंग्री यू कैन ईट लाइक अ हॉर्स। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो आप घोड़े की तरह खा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है किसी को, राइट। सो बहुत ज्यादा जब हम खाते हैं उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। फिर हमारा अगला इडियम जो है वो है easier said than done। यस, बिल्कुल बिल्कुल ही सही बात है, easier said than done। कहना आसान है, करना मुश्किल। कई बार हम चीजें बोल तो देते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन उसे कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। इट इज easier said than done। आपके लिए कहना आसान है, लेकिन क्या आपको पता है करना उतना ही आसान होगा कि नहीं? Not as easy as it appears to be। ऐसा आपको बोलने में लग रहा है कि आसान है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता है। इस इडियम के रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। लिसन, सुनिए।
Losing weight is easier said than done. Many people lack commitment. इस idiom को लग के शायद ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा। वजन कम करना कहा जाता है कि बोलने में आसान है, लेकिन जब करना पड़ता है तब पता चलता है कि कैसे हो रहा है। बहुत से लोगों में प्रतिबद्धता की कमी होती है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि वेट लूज करना ये कहने में आसान है, लेकिन सबके लिए शायद आसान ना हो, क्योंकि वो लोग कमिटमेंट लैक करते हो। पर कई लोग कमिटेड होने के बावजूद भी काफी मुश्किल से वजन को कम करने में सफल होते हैं, राइट? सो इट इज ऑलवेज इजियर सेड देन डन। कई सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है, कहना आसान है और करना मुश्किल। उसके बाद का हमारा जो इडियम है वो है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बश, सॉरी, इधर उधर की बातें करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से बचना। महत्वपूर्ण विषय पता है क्या है, लेकिन उसके रिलेटेड बात करने से बचना, उसे इग्नोर करना, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, उसे कहा जाता है बीट अराउंड द बश। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। He would not answer yes or no, but beat around the bush. वह हाँ या ना में जवाब नहीं देता था, लेकिन इधर उधर की बातें करता था। जब उनसे सवाल पूछा गया, जी ऐसा है, हाँ या ना, तब वो उस महत्वपूर्ण विषय पर जवाब सही तरह से ना देकर इधर उधर की बातें कर रहे थे या उस प्रश्न को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा जब होता है तब हम इस इडियम का यूज करते हैं, बीट अराउंड द बश। तो ये हमारा आज का सेशन था इडियम वर्ड्स के रिगार्डिंग। उम्मीद है आपको सारे इडियम समझ आ गए होंगे, एकदम ही क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।